12.5 लाख से भी ज्यादा की सैलरी और उस पर टैक्स 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। अब सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर दोस्तों, ये सपना नहीं, अब हकीकत है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। अगर आप भी अब तक यही मानकर चल रहे थे कि भाई टैक्स फ्री इनकम तो बस 7 लाख तक ही होती है, तो थोड़ा रुकिए। आप एक बहुत बड़ी, बहुत ही जबरदस्त चीज मिस कर रहे हैं। सरकार ने पूरे नियम ही बदल दिए हैं और इससे आपकी हजारों लाखों की बचत हो सकती है। जी हाँ, ये है वो मैजिक नंबर जो सब कुछ बदल रहा है। 12,75,000 रुपए। अगले फाइनेंशियल ईयर से नए टैक्स सिस्टम में इतनी सैलरी पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है। तो सवाल ये है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि सरकार की जो नई टैक्स पॉलिसी है ना, ये उसका सीधा सीधा फायदा है। आइए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 12,75,000। इसमें से सरकार आपको सीधे सीधे 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर कितनी हो गई? पूरे 12 लाख रुपए। और यहीं पर होता है असली कमाल। देखिए, आपकी 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स बनता है 60,000 रुपए, लेकिन सरकार सेक्शन 87A के तहत आपको पूरे 60,000 की छूट यानी कि रिबेट दे देती है। तो नतीजा क्या हुआ? आपको देना पड़ेगा 0 टैक्स। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये नियम सीधा सरकार की तरफ से है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो खासकर सैलरीड क्लास के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। चलिए अब जरा फटाफट नए टैक्स स्लैब्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि बचत का ये असली खेल चल कहाँ रहा है। ये देखिए, नए स्लैब्स कितने आसान और फायदेमंद हैं। 4 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। 4 से 8 लाख पर सिर्फ 5% और 8 से 12 लाख पर बस 10%। मतलब पहले के मुकाबले काफी कम। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या आपको इस नए सिस्टम में स्विच करना चाहिए? तो मजे की बात यह है कि शायद आप पहले से ही इसमें आ चुके हैं। जी, सरकार ने इसे इतना आसान बना दिया है कि अब ये जो नया टैक्स रेजिम है, यही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आपको पुराने उलझे हुए सिस्टम में रहना है, तो आपको खुद जाकर उसे चुनना पड़ेगा। देखिए, ये नया सिस्टम उन लोगों के लिए तो किसी जैकपॉट से कम नहीं है जो होम लोन या एटीसी जैसी भारी भरकम कटौतियों का दावा नहीं करते। खास तौर पर जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या जिन्हें सिंपल बिना झंझट वाली टैक्स फाइलिंग पसंद है, उनके लिए तो ये एक वरदान है। और जिनकी इनकम 12 से 24 लाख के बीच है, उन्हें तो जबरदस्त बचत होने वाली है। तो चुनाव एकदम साफ है। पुराने सिस्टम में टैक्स रेट्स ज्यादा थे, लेकिन हाँ, डिडक्शंस भी ज्यादा थे। नई सिस्टम में रेट्स कम हैं, तो डिडक्शंस भी कम हैं, लेकिन ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए कम टैक्स रेट का फायदा डिडक्शंस के नुकसान से कई ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अब जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो बात करते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत, मतलब आज से ही बचत कैसे शुरू की जाए। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, आज ही अपनी कंपनी के एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट से कंफर्म कीजिए कि आप नए रेजिम में हैं या नहीं। दूसरा, अगर आपकी कंपनी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम देती है, तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़वाने की बात करें, क्योंकि उस पर आपको अलग से टैक्स छूट मिलती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस जानकारी को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों, परिवार वालों सबके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, इस नए नियम से इस साल आपकी जेब में कितना पैसा वापस आने वाला है? अपनी कैलकुलेशन कीजिए और इस शानदार बचत का मजा लीजिए।